Hello students, it is my third video on the same chapter, Principle of Inheritance and Variation. In this video, we start from one gene inheritance. Inheritance means transfer of character from generation to generation. In this video, Mendel did the work on monohybrid cross. Monohybrid cross means the cross in which only single gene or single pair of alleles is considered. A single pair of alleles, जैसे मान लिया हाइट है, टीटी है और स्मॉल टीटी है, तो सिंगल पेयर ऑफ एलील्स और फैक्टर ऑफ ए ट्रेट ये कंसीडर किए एट ए टाइम. उसका मतलब था कि दैट द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर. तो वह सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर टू हियर, सिंगल पेयर इज कंसीडर टू हियर, इट इज कॉल्ड वन जीन इनहेरिटेंस. एक सिंगल पेयर को कंसीडर किया जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो जा रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसको वन जीन इनहेरिटेंस कहते हैं. अब इसको समझने के लिए कि तो उन्होंने मेंडल ने इनहेरिटेंस के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया. मोनो इसमें सिंगल पेयर ऑफ एलील्स है, और जब उस क्रॉस को किया उसने इसमें एक रूल प्रपोज किया जिसको कहते हैं प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मतलब यह है यहां पर कि जो जीन्स है दे ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो दे आर ट्रांसफर टू हियर. फिर इसके बाद से बताया लॉ ऑफ डोमिनेंसी. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. मेंडल proposed the three laws. One is law of dominancy. यानी इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इट इज विजिबल. तो यहां पर जो कैरेक्टर्स है दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेपरेट यूनिट जिसे हम फैक्टर कहते हैं, जिसे हम जीन कहते हैं. और ये फैक्टर अकर इन पेयर, जैसे कैपिटल टी है और स्मॉल टी, दे आर अकर इन पेयर. सिंगल यूनिट है, जो फैक्टर है दे अकर इन द पेयर. व्हेन पेयर ऑफ फैक्टर इज डिसिमिलर, जबकि उनके फैक्टर जो डिसिमिलर है, क्योंकि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर इज विजिबल. डोमिनेंट कैरेक्टर इज विजिबल इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस. लेकिन जब ट्रांसफर होता है तो डोमिनेंट कैरेक्टर विजिबल होता है, रिसेसिव कैरेक्टर डज नॉट विजिबल. रिसेसिव कैरेक्टर विजिबल नहीं होता. वेदर इट इज प्रेजेंट, रिसेसिव कैरेक्टर इज प्रेजेंट अलोंग विद द डोमिनेंट कैरेक्टर. अब अगर आप यहां देखिए F1 जनरेशन में ओनली द वन फैक्टर इज विजिबल इन देयर प्रोजेनी. जैसे आप देखिए यहां पर ये टॉल है और ये ड्वार्फ है. टॉल इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल टी एंड ड्वार्फ इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल टी. तो अब आप यहां देखिए कि ये पेरेंटल जनरेशन है और यहां पर ये गैमेट्स बने. ईच गैमेट हैज इट्स ओन कैरेक्टर बाय द मियोसिस डिवीजन. और जब ये कंबाइंड हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो यहां पर ये F1 जनरेशन होती है जिसमें ये पूरी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है. इसमें 100% हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन दे डिस्प्ले ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर. तो ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में विजिबल होते हैं. और जब विजिबल होते हैं तो जो विजिबल कराता है उसको हम फैक्टर कहते हैं. बाद में उसको जीन्स कहा गया जॉनसन ने. अब जब F2 जनरेशन आती है, F2 जनरेशन में जब हम F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, तो F2 जनरेशन के अंदर यहां पर जो गैमेट्स बनते हैं
इनके अंदर ये जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये भी हेटेरोजाइगस। तो वन गैमेट हैज कैपिटल टी और अनदर गैमेट हैज द स्मॉल टी। तो जब ये कंबाइंड होते हैं तो F2 जनरेशन में यहां पर रिसेसिव कैरेक्टर भी विजिबल होता है, बट रिसेसिव कैरेक्टर इज विजिबल इन द होमोजाइगस कंडीशन। तो यहां देखिए ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल और ये यहां पे ड्वार्फ है। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे 3:1 आएगी। 3 टॉल है इरेस्पेक्टिव ऑफ द जीन्स, फिनोटिपिकली 3 जो है वो टॉल है और एक जो है यहां पर ड्वार्फ है। और अगर आप यहां पे इसका जीनोटाइप देखें तो 1:2:1, यानी 1:2:1 का मतलब है कि यहां पर एक होमोजाइगस टोल है, 2 हेटेरोजाइगस टोल है और एक आपका यहां पे रिसेसिव है जो कि आपका ड्वार्फ कैरेक्टर है। अब यहां पर अगर आप देखें, इसके बाद यहां पर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी, इट इज अ सेकंड लॉ ऑफ द मेंडल। ये मेंडल का सेकंड लॉ है। इसमें कहा मेंडल ने कि जो हमारे एलील्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स में एलील प्रेजेंट है, एलील्स है कंट्रास्टिंग जीन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, तो जो प्रेजेंट है दे सेपरेट एंड ट्रांसफर इंडिविजुअल ट्रेट इज ट्रांसफर इन द गैमेट। अब देखिए यहां पर ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। तो जब गैमेट्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन, व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन, तो यहां पर ये हैप्लोइड गैमेट्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब लॉ ऑफ प्यूरिटी का मतलब है कि देन देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर। यहां पे कैरेक्टर का ब्लेंडिंग नहीं होता, कैरेक्टर का मिक्सचर नहीं होता, कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स है वो आपस में मिंगल नहीं होते, मिक्स नहीं होते। तो यानी कि ये कैरेक्टर आर ट्रांसफर इन द इंडिविजुअल और सेपरेट गैमेट्स। तो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी, यानी इसके अंदर कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं और ईच गैमेट हैज इट्स ओन ट्रेट, इट्स ओन कैरेक्टर, इट्स ओन एलील्स। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्यूरिटी। इसके बाद जब पहले मोनो जीन इनहेरिटेंस दिया, मोनोइड मिल गया, अब उसने 2 जीन इनहेरिटेंस दिया। ये 2 जीन्स आर कंसिडर्ड एट द सेम टाइम। पहले जहां उसने हाइट को कंसीडर किया, अब इसने 2 कैरेक्टर लिए। जैसे मान लीजिए उसने शेप ऑफ द सीड ली, जैसे राउंड है और रिंकल्ड है। दूसरा कलर लिया, येलो है एंड ग्रीन है। तो 2 पेयर्स ऑफ द एलील्स आर कंसीडर एट द सेम टाइम। और इसलिए किया उसने ये एक्सपेरिमेंट जिससे ये पता चले कि डायबिटिक कोष में भी इनहेरिटेंस के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, एलील्स ट्रांसफर होते हैं। तो ये इसने यहां पे देखा, एक्सपेरिमेंट किया और ये ऑब्जर्व किया एट द सेम टाइम। लेकिन मेंडल ने जो देखा, उसने देखा कि यहां पर जो 2 पेयर्स ऑफ एलील्स हैं, व्हेन दे सेपरेट एंड ट्रांसफर इन इंडिविजुअल गैमेट, तो 1 कैरेक्टर इज नॉट इंटरफियर इन द ट्रांसफर ऑफ द अनदर। यानी एक कैरेक्टर और 1 पेयर ऑफ द एलील्स इज नॉट रेडी टू डू द इंटरफेरेंस इन द ट्रांसफर ऑफ द अनदर। तो वहां पर वो ट्रांसफर हो जाए। और इसके बाद इसने सेकंड जनरलाइजेशन किया और उस जनरलाइजेशन के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट को प्रपोज किया। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। तो अब यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, इट इज द थर्ड लॉ, इट इज द थर्ड लॉ। तीसरे लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो एलील्स हैं और पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं, दे आर कंबाइंड इन हाइब्रिड। देखिए जब मोर देन 1 ट्रेट्स होंगे, मोर देन 1 एलील्स होंगे, दे आर फ्री टू रिकंबाइन एंड प्रोड्यूस द some
पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड सम न्यू कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बनते हैं एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है और ये जो ट्रेड्स हैं फिर रीअरेंज होकर के पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसे आप न्यू रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल लिया RRYY। कैपिटल I स्टैंड विद द राउंड एंड कैपिटल Y स्टैंड फॉर द येलो, यानी उसमें एक राउंड एंड एक येलो लिया। सेकंड के अंदर जो स्मॉल r है इट इंडिकेट द रिंकल्ड, यानी शेप जो है रिंकल्ड है पी प्लांट के सीड की, और Y का मतलब है ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो। अब देखिए यहां पर गैमेट्स बनेंगे। जब ये गैमेट्स बनते हैं तो एक गैमेट्स के अंदर राउंड और येलो दोनों कैरेक्टर आते हैं, दूसरे के अंदर रिंकल्ड एंड ग्रीन आता है, दूसरे के अंदर रिंकल्ड एंड ग्रीन आता है। जब ये आपस में फ्यूज होकर के F1 जनरेशन जब बनती है तो उसके अंदर यहां पर राउंड एंड येलो, जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो राउंड एंड येलो का है, जबकि इसमें राउंड भी है, रिंकल्ड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है। राउंड एंड येलो आर द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द रिसेसिव कैरेक्टर्स आर इनविजिबल इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो आपके रिसेसिव कैरेक्टर है दैट इज रिंकल्ड एंड द ग्रीन, दे आर इनविजिबल एंड दे हैव बीन सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट कैरेक्टर। अब यहां पे इनका सेल्फ क्लोज कराते हैं तो गैमेट्स बनेंगे। देखिए गैमेट्स बनने में ये कैपिटल R है, ये Y के साथ कंबाइन करेगा, फिर दूसरा R स्मॉल y से करेगा, स्मॉल r कैपिटल Y से करेगा और स्मॉल r स्मॉल y से करेगा। तो सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे इन दोनों के अंदर, सेम टाइप गैमेट्स बनेंगे। अब इनका हम यहां पे क्रॉस कराते हैं जिसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, उससे लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन की जो वेरिफिकेशन हो जाता है। अब देखिए ये गैमेट्स बन गए यहां पर RY कैपिटल स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अब इनका जब क्रॉस कराया गया, एक तरफ ये गैमेट्स है एक तरफ ये है, जब इनका क्रॉस कराया गया तो यहां पे ये पूरी प्रोबेबिलिटी बन के आती है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखिए जिनके साथ कैपिटल R और कैपिटल Y है, कैपिटल R एंड कैपिटल Y है, दे आर राउंड एंड येलो। तो देखिए जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 है, 9 प्रोजेनी है, 9 ऑफ स्प्रिंग्स है। अब इन सब में आप देखिए यहां पर कैपिटल R कैपिटल Y है, चाहे वो होमोजाइगस में है या हेटेरोजाइगस। देखिए इसके अंदर ये होमोजाइगस कंडीशन में है। इन रिमेनिंग 8 2 3 4 5 6 7 8 इनमें रिमेनिंग 8 में ये यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर इज विजिबल, यानी यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर विजिबल हो रहा है। क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर इसलिए विजिबल हो रहा है, इट सप्रेस द रिसेसिव कैरेक्टर। अब इसके बाद यहां देखिए यहां पर ये स्मॉल r है और ये स्मॉल y है। तो जब यहां पे स्मॉल r का मतलब है रिंकल्ड है और येलो है, रिंकल्ड है येलो है, और यहां पर ये आपका यहां पर ये रिंकल येलो है, ये भी रिंकल येलो है और ये भी आपका रिंकल येलो है। तो यानी 3 जो है ये रिंकल एंड येलो है। इसके बाद देखिए ये यहां पर राउंड एंड ग्रीन है, ये भी राउंड एंड ग्रीन है, और यहां पर ये भी आपका राउंड एंड ग्रीन है। तो इसका मतलब यहां पे
3 आपके राउंड एंड ग्रीन आते हैं और एक आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन आता है। यहां पर जब ये क्रॉस कराया गया तो यहां पर देखिए कि ये आपका, तो यहां पर ये देखिए कि ये एक रिंकल एंड ग्रीन आता है। इस तरीके से जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:3:3:1 है, यानी कि 9 जो है राउंड एंड येलो है, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। तो यानी यहां पे राउंड एंड ग्रीन का मतलब है कि राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया जो कि एक नया कॉम्बिनेशन बना, और रिंकल के साथ येलो आ गया, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन बना। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारे डायहाइब्रिड के बाद ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, जैसे जैसे हमारे एलील्स और कैरेक्टर बढ़ेंगे, देन द कॉम्बिनेशन और न्यू एंड मोर कॉम्बिनेशन विल बी फॉर्म टू हियर। ये वीडियो आप देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसमें कमेंट भी करिए और इसको आप सब्सक्राइब भी करिए।